हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर। इस वीडियो में ये वीडियो हमारी रेशो और प्रोपोर्शन की नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, अगला पार्ट है रेशो और प्रोपोर्शन का अगला पार्ट, अनुपात और समानुपात का अगला पार्ट है ये। तो चलो इस पार्ट में देखते हैं क्या है। हम इसमें भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। चलो पहला क्वेश्चन है ए बी तथा सी की आय का अनुपात, इनकी जो इनकम है उसका रेशो एक क्रम से है। ए का जो 3 है, अगर बी 5 और सी 8, इनका रेशो इस तरह से क्रम से, तो 3:5:8 है इनकी आय का अनुपात। यदि सी की आय ए की आय से 1495 रुपए 1495 रुपए अधिक हो, किसकी? सी की आय। सी की आय ए की आय से इतनी अधिक हो तो बी की आय क्या है? इसको बताऊंगा मैं दो तरीके से, जो भी तरीका अच्छा लगे उससे करना, ठीक है। अब इसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला तरीका करते हैं हम। सबसे पहले इनकी जो मान ली हमने, जो ए बी सी है, इनकी आय माना ए की आय 3x रुपए, बी की आय 5x रुपए, सी की आय 8x रुपए। हर किसी में हमने x मान लिया, 3x 5x 8x, और ये क्रमशः है, पहले ए फिर बी फिर सी, ठीक है। ये मान ली जो हमारा क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है, ए की आय, ये सी की जो आय है ए की आय से इतनी अधिक है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, जो सी की आय है ए की आय से इतनी अधिक है। सी की आय कितनी है? 8x, ए की आय कितनी है? 3x, इससे कितनी अधिक है? 1495 रुपए, इतनी अधिक है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे। बहुत ही मैं आसान तरीके से समझा रहा हूं इसको, एक एक स्टेप बता रहा हूं, बाकी उसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ही होगा, बता दूंगा मैं। इसको इधर माइनस करो, 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 1495, तो ये बचा 5x इक्वल टू 1495, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1495 अपॉन 5। ये x की वैल्यू आई। अब इसको करने को तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी डिवाइड करो मत, देखेंगे बाद में। इतनी आई, x की वैल्यू आई। x की वैल्यू अगर हम पूछी किसकी है, b की आय क्या है? b की आय कितनी है? 5x, b की आय है, b की आय कितनी आएगी? 5x है नहीं, 5x, 5 इंटू x की वैल्यू 1495 अपॉन 5, यही तो है। 5x थी, x की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो 5 से 5 गया, इसकी जो आ गई 1495, इतने रुपए हो गई बी की आय। अब हम क्या करेंगे, वहां पे हमें इतना सब नहीं करना, हम जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे हम यहां से करेंगे, यहां से, इस लाइन से स्टार्ट, और इस लाइन से स्टार्ट करके हम इस लाइन को छोड़ देंगे, इस वाली लाइन को। क्यों छोड़ेंगे? हमें सीधा सीधा घटाने, ये 8x में से 3x जाएंगे तो 5x बचेंगे सीधा, तो x की वैल्यू बस सीधा अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा। 2-3 लाइन में ये पूरा कर देंगे इसको। और इससे भी और छोटी सी ट्रिक बता दूं मैं, इसका दूसरा मेथड, जौन सा अच्छा लगे वो कर लेना। इसका दूसरा मेथड बताता हूं। इसमें क्या करेंगे, देखो, जिसकी आय पूछे सीधे सीधे उसी की आय, चाहे ए की पूछे, चाहे बी की पूछे, चाहे सी की पूछे।
हमें पूछिए बी की आय, बी की आय, ये मतलब शॉर्ट वाला तरीका है, शॉर्ट वाला तरीका, वो पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाला था, ये शॉर्ट में करना है। बी की आय, तो बी का रेशो कितना, ये बीच वाला है 5 अपॉन ये एक की, ये जो सी की आय है ए की आय से इतनी अधिक है। सी और ए की आय में, सी और ए की इनकम में 1495 रुपए का अंतर है। इसमें इतना अंतर किसकी, सी और ए की आय में, सी और ए इनमें, तो इनमें अंतर है ना, तो यहां अंतर कर दो अपॉन में, तो 8 माइनस 3 ये अंतर कर दिया, मल्टीप्लाई जितना अंतर चल रहा है 1495, देखा जाए तो ये भी तो 5 है, अब ये भी तो 5 है, तो सीधा सीधा इससे ये कट जाएगा, 1495 रुपए उत्तर आ जाएगा दूसरी लाइन में उत्तर। इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता कि दूसरी लाइन में उत्तर आ गया हमारा। अब एक बात और सुनो, यहां बी की आय पूछिए, ये हमसे पूछी जा सकती है, किसकी, सी की आय भी पूछ सकते हैं, तो यहां 5 की जगह 8 आ जाता, अगर पूछते ए की आय तो इस 5 की जगह 3 आ जाता, इतना होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो ये क्वेश्चन है, रमेश, सुरेश और महेश के वेतन का अनुपात 2:5:6 है। यदि रमेश और महेश के वेतनों का योग 28,200 रुपए है, मतलब किस किस के, रमेश और महेश के वेतनों का योग, रमेश और महेश फर्स्ट और थर्ड वाले का, तो सुरेश और महेश सेकंड और थर्ड वाले के वेतनों का योग पूछा है, इन दोनों के वेतनों का योग। तो चलो क्या पूछा, सुरेश और महेश, मतलब सुरेश और सॉल्यूशन, सुरेश और महेश के वेतनों का योग, इनके वेतनों का योग कितना आएगा, ध्यान रखना। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं मैं इसको, इससे इजी शायद कुछ नहीं होगा। सुरेश और महेश, सुरेश प्लस महेश, तो सुरेश कौन सा है, सेकंड वाला, महेश कौन सा है, थर्ड वाला, सेकंड प्लस थर्ड 5 प्लस 6, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया अपॉन जो ये योग दे रखा है, ये किस किस का दे रखा है, ये जो पूछा गया है, जो पूछा गया है वो ऊपर लिया मैंने, जो दे रखा है गिवन है जो, वो नीचे लेता हूं मैं, योग है या अंतर है, जो भी दे रखा वो ही करेंगे हम। योग दिया है तो प्लस कर देंगे, अंतर दिया है तो माइनस कर देंगे। पहले वाले में हमने अंतर किया था जैसे, तो माइनस किया था। अब ये है किस किस का है, ऊपर ये नीचे जो रमेश और महेश, रमेश पहला है और महेश लास्ट वाला है, ये 2 + 6, 2 + 6, इनके वेतनों का योग दे रखा था, और जितना योग दिया है 28,200, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी लाइन में, उत्तर आराम से हो जाएगा। चलो इसको फिर भी मैं आराम से सॉल्व करके बताता हूं। 5 और 6 11 अपॉन 6 और 2 8 मल्टीप्लाई 28,200, 8 से इसको कैंसिल कर लेंगे, यह है 28, 8 × 24 बचे 4, उतार लिया 2 42 हो गए, 8 × 5 40 बचे 2, ये 0 उतार ली, कितना हो जाएगा 20, 8 2 16 बचे 4, एक और 0 उतार ली 40 हो गया, 8 × 5 40। अब 11 की इसमें मल्टीप्लाई, इसमें गुणा कर दो, 11 × 5 55,
11 दूनी 22 और 5 27, 11 पंजे 55 और 5 60, 55 और 2 57 सॉरी, और 11 थी 33 और 5 38, इतने रुपए। इसको दोबारा मल्टीप्लाई को चेक कर लो। 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57 हासिल 5, 11 थी 33 और 5 38, इतने रुपए हैं। किस किस का योग? सुरेश और महेश के वेतनों का योग। कितने हैं? 38,775 रुपए इनका योग है। चलो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आता है, 3 संख्याएं 2:3:1 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग 504 है। दूसरी संख्या क्या है? सेकंड नंबर की जो संख्या है, सेकंड प्लेस पे जो संख्या होगी वो क्या होगी? चलो इसको करते हैं हम। तो इसको मैं पूरा इसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा। माना, वहां आप ये मत लिखना कंपटीशन में, कभी वहां पेपर में ये भी माना वो लिखने लगो, ये कोई जरूरत नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूं इसको समझाने की वजह से। माना पहली संख्या कितनी होगी? 2x, सब में x लगा दो। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 3x। तीसरी संख्या हो जाएगी खाली x, मतलब इन सब में x की मल्टीप्लाई की है मैंने। फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके वर्गों का योग, यही तो कहा, इन सब के वर्गों का योग। ये संख्या है तो इतनी है, इनके वर्गों का योग 504 है। मतलब वर्गों का योग तो 2x का वर्ग, 3x का वर्ग और x का वर्ग, मतलब इन सब का स्क्वायर। इनके जो स्क्वायर का जो सम है वो है कितना? 504, 504। देखो इसको देखना, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, ये खाली x स्क्वायर है ही, 504। ये कितना हो जाएगा? 4 और 9 13 और 1 14, 4 और 9 13 और 1 14, 14 x स्क्वायर हो गई ये 504। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 504/14, 14 से इसे काटेंगे, 14 3 42 बचे 8, 14 6 84। तो हमारा जो आया, मैं इधर कर देता हूं इसको, नीचे दिखेगा नहीं फिर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया हमारा 36, तो x कितना आ जाएगा? √36, 36 का स्क्वायर रूट 6। जब इधर से हम स्क्वायर हटाते तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 36 का वर्गमूल 6। तो अगर इसमें भी निकालने में प्रॉब्लम हो तो मेरी स्क्वायर रूट की वीडियो देख लेना, उसमें सब समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये आया 6 आ गया, x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 6। पूछा क्या है? दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या कितनी थी? 3x, दूसरी संख्या थी 3x, तो 3 में x की मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 इंटू x कितना? 6, 18, दूसरी संख्या हो जाएगी 18। तो शायद ये आपको समझ आ गया होगा इजी वे में। मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, और ये एक 2x मान ली, एक 3x मान ली, एक 1x मान ली, इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग इक्वल टू 504। इसका 2 का तो 4 होता है स्क्वायर, 3 का 9 होता है, ये x स्क्वायर है ही, x का x स्क्वायर, इस x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर हो गए 13x स्क्वायर, इसमें एक और x स्क्वायर जोड़ा था 14x स्क्वायर हो गए। तो अब x स्क्वायर की वैल्यू जो निकालनी है, अपॉन में 14 जाएगा, अपॉन में 14 से ये कटेगा 36 बार, तो x स्क्वायर 36 आता है, तो x की वैल्यू √36 हो जाएगी, और 36 का वर्गमूल 6, स्क्वायर रूट इसका 6। तो ये जो दूसरी संख्या थी 3x, 3 गुणा x, 3 गुणा 6 18। तो शायद आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब
कल को मैं फिर इसकी अगली वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय।